स्वामी जी, आपके द्वारा अयोध्या के इस वक्त मंत्रार्थ मंडपम में अर्ध अष्टोत्तर भागवत महायज्ञ का आयोजन किया गया है। यह होती क्या है, यह भक्तों को किस प्रकार से फलदायी होती है, उसमें क्या क्या विधि प्रक्रिया अपनाई जाती है, जरा विस्तार से बताइएगा। मैं डॉक्टर गिरीश महाराज श्री बांकड़े हनुमान सिद्ध क्षेत्र शिवपुरी से अपने समिति के माध्यम से श्री अवध धाम में आकर के श्री राम मंत्रार्थ मंडपम में अर्ध अष्टोत्तर शत भागवत का आयोजित कर रहे हैं। अर्ध अष्टोत्तर शत का तात्पर्य है 54 भागवत कथाएं। वैसे तो भागवत कथा पारायण जो है, एक पारायण होता है, 2 पारायण होते हैं, 108 पारायण का अपना महत्व है। लेकिन 54 भागवत जो होती हैं वो अर्ध 108 का जो आधा कर देते हैं उसे 54 में डिवाइड हो जाता है। तो भक्तों के माध्यम से आकर के तीर्थ में कथा का आयोजन ब्राह्मणों के द्वारा भागवत का पारायण कराया जाता है। इसका बड़ा महत्व है। कथा श्रवण करना, पूजन, उसका मनन चिंतन, तीर्थ में रह कर के 7 दिन का वास, ये सारी व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को व्यवस्थित हो जाती हैं। वैसे यदि कोई भागवत कथा यदि कराना चाहता है तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी लोग इतने मजबूत नहीं हो पाते जो सभी लोग उसमें सम्मिलित हो सकें। लेकिन सामूहिक रूप में जब आयोजन होता है तो एक कम खर्चे में, एक कम बजट में लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो जाती हैं और व्यक्ति आकर के भागवत कथा का आनंद प्राप्त करता है। हमारी जो समिति है श्री बांकड़े बिहारी भागवत शिक्षा एवं विकास समिति, जिसके तत्वावधान में हम अर्ध अष्टोत्तर शत के रूप में लोगों को भागवत कथाओं का लाभान्वित कराते हैं। 2012 से ये क्रम नित्य निरंतर अविराम जारी है। सर्वप्रथम श्री बद्री विशाल से कथा का आयोजन हमने प्रारंभ किया और वही अर्ध अष्टोत्तर शत की व्यवस्था, यदि इसे 108 के रूप में यदि लेते हैं तो कई ऐसे भी दुर्गम तीर्थ हैं जहाँ पर 108 अष्टोत्तर शत का रूप दिया और लोग भक्त वृंद आकर के कथा का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री राम लला का दर्शन प्राप्त हो रहा है, माँ सरयू का स्नान प्राप्त हो रहा है, पूजन हवन सारी विधि व्यवस्थाएं, कथा का श्रवण और अवध धाम के जो उच्चस्थ जो संत हैं उन संत महापुरुषों का दर्शन, उनके प्रवचन का लाभ भक्त वृंदों को नित्य निरंतर प्राप्त हो रहा है। और मैं श्री राम लला से कामना करता हूँ कि हमारी जो यात्रा चल रही है अर्ध अष्टोत्तर शत की, वो नित्य निरंतर चलती रहे। जय श्री राम।